जी जनाब, आज साइफ़र केस की समाअत अबू उसनात जुल्करनैन साहब की कोर्ट में आज फिक्स थी और आज इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हुए थे। ना सिर्फ इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे कि वो भी आज कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। मगर आज हैरत की बात यह है कि अदालत में शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया और ये जेल सुपरिटेंडेंट ने आज जज साहब को एक कम्युनिकेशन भेजी है जिसको सुबह 9 बजे खोला गया है और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हम उनको कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है और उनकी जान को ख़तरा लाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोर्ट को शुरू दिन से ही ओपन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए थी। ये एक ओपन कोर्ट में तमाम ट्रायल चलना चाहिए था। जेल प्रेमिसेस के अंदर बहुत स्पीड में, बहुत जल्दबाजी में एक ट्रायल को कंक्लूड किया जा रहा था। 4 महीने का उस पर डायरेक्शन भी आ गया। मुनासिब यही था कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आ जाता। उसे हुआ ये कि तमाम अभी तक का एविडेंस जो रिकॉर्ड हुआ वो वॉइड हो गया और दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस में असर 9 एविडेंस रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया है। दोबारा चार्ज फ्रेम होगा, दोबारा कॉपी सप्लाई होंगी और दोबारा तमाम का तमाम एविडेंस रिकॉर्ड होगा। मगर आज सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है दिस कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जिन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते। तो फिर जानना ये है कि ये ट्रायल आखिरकार होगा कहाँ। जेल में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का हुक्म है और यहाँ ये ट्रायल नहीं हो सकता। ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने आज लिख कर भेज दिया है कि हम यहाँ पर भी जेल ट्रायल, यहाँ पर भी कोर्ट ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स नहीं हो सकता। तो जब ये केस ना वहाँ चल सकता है ना यहाँ चल सकता है तो ये केस किधर चलेगा फिर? क्या जो इस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है वो ज़मानत के हकदार नहीं है कि ये ट्रायल आगे चल ही नहीं सकता? सो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो रिफ्यूज़ल है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये डिसोबीडियंस है। ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग and conducting an open trial in open court in Judicial Complex इस्लामाबाद। आज पहली दफ़ा तमाम मीडिया भी मौजूद था साइफ़र की प्रोसीडिंग्स में और आज आपसे भी बात कर रहे हैं। हम पुरुमीद थे कि आज से साइफ़र का ट्रायल खुली कोर्ट में होगा जहाँ ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स होंगी, ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, वकला का बनता है। मगर इस साइफ़र के केस को मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। मुझे लगता है कि साइफ़र का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा, तो फिर चलेगा कहाँ? अभी सॉरी, देखिए, तौहीन अदालत का तो हमने अदालत को अंदिया दिया है कि आपको अब ये रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए कि इन्होंने आपके फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कि ये ओपन ट्रायल होगा, इन्होंने इनकार कर दिया है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और कौन कर रहा है? जेल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं कि ये ट्रायल जेल में ही चलेगा। आज उन पर लाजिम था कि वो जैसे तैसे भी सिक्योरिटीज़ को, अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करते, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते, सिक्योरिटी को इंश्योर करते। यहाँ लाने की ज़िम्मेदारी स्टेट की है, यहाँ लाने की ज़िम्मेदारी पुलिस की है, यहाँ पर सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलबींग आईजी इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी है। सो ना तो इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आपके नोटिस में हो, हमारे नोटिस में हो, कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई दहशत गर्दी का कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जिसकी रोशनी में
आज के ऑर्डर की कोई जस्टिफिकेशन किसी भी एंगल से बनती नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब ने जो भी अंदर टाइम लिया है कि मैं इसमें अब मुनासिब हुक्म देता हूं दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, वो यकीनन उनको जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और आज ही हुक्म देना चाहिए कि या इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए या जिन्होंने ये ख़तो किताबत जज साहब के साथ की है उनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन उनके ख़िलाफ़ हो। और साथ ही साथ में ये साइफर केस जिसे हम कानून में साइनाडाई एडजर्न कहते हैं, और साइनाडाई एडजर्न करके जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको फ़ौरन रिहाई देनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायल आगे चलता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा। बैरिस्टर साहब, अगर आज अदालत किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं पहुंची तो क्या आप आला अदलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखिए, वो रेमेडीज़ हमारे पास हमेशा होती हैं, मगर आज सबसे पहले ये कहना कबल वक्त है कि अंदर से इस वक्त क्या हुक्म आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज के सबमिशंस हैं उनकी रोशनी में जज साहब यकीनन कोई सख्त ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि आज उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने से जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार किया है और उसने जो ग्राउंड दी है वो बहुत ही बेबुनियाद सी का जवाज़ बना के उन्होंने ये लेटर जज साहब को भेज दिया कि हम नहीं पेश कर सकते। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि साइफ़र का ट्रायल जब साइफ़र की जहाँ समात हो रही है, जब उन जज साहब का हुक्म आ गया, हाई कोर्ट के 2 जजेस का हुक्म आ गया, तो अब किसके हुक्म का इंतज़ार है? कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ट्रायल वहाँ चलना है। इन 2 ऑर्डर्स की मौजूदगी में कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाज़ नहीं बनता था कि आज खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ पेश ना किया जाता। एक अफसोसनाक प्रोसीडिंग्स हैं और अफसोसनाक दिन है कि सीनियर अदलिया के हुक्म को जो है वो ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट उनके कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं किया जा रहा है। हम इतने महीनों से कोर्ट रूम्स में आ रहे हैं, लगता है कि अब हमारा दूसरा घर कोर्ट रूम्स ही है, लेकिन आज हमें बड़ा अफसोस हुआ है, आज हमें बहुत अफसोस हुआ है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को कोर्ट में जेल हकाम नहीं लेकर आए। और उन्होंने ये भी कहा है, जेल के जो हुकाम हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम इनको सिक्योरिटी की वजूहात की वजह से जेल में नहीं लेकर आ सकते। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, सब सड़कों पे फिरते हैं, उनको सिक्योरिटी मिल सकती है, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई ताकि वो कोर्ट रूम में, अदालत में पेश हो सकें। तो इसलिए जो आज इन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया है, वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया, और वो सिर्फ वजह ये है कि ये आगे बाहर ना निकल सकें। और अगर यही तरीका है तो हमें नहीं लगता कि कई महीनों तक इनको जेल से निकलने देंगे, और ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं इनको जेल में रखने के लिए। और अब हमें जेल में, लेकिन जज साहब ने आज ये भी कहा है कि सबको खुला ओपन ट्रायल है, इसके अंदर सब आ सकते हैं, आप सारे मीडिया वाले आ सकते हैं, वहाँ कम से कम 200 लोगों की गुंजाइश है। इसका मतलब है आप सारे मीडिया वाले जुमे के दिन, जिस दिन इमरान खान और शाह महमूद का ट्रायल होगा साइफर का, आपको वहाँ पे होना चाहिए, आपके सबके कैमरे अंदर होने चाहिए। अच्छा मैडम, इमरान खान साहब के हवाले से आज पेश नहीं किया जा सका, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से टेक्निकल पहलू ये था उनका तो कोई लेटर नहीं आया, उनका क्या मसला? जी, हमने ये पॉइंट बिल्कुल अदालत में रेज़ किया। हमारे वकील ने बिल्कुल ये बात की कि नोटिफिकेशन में शाह महमूद कुरैशी का नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप इस वक्त, जज साहब को उन्होंने ये इस्तदा भी की कि आप इस वक्त ये ऑर्डर दें कि शाह महमूद कुरैशी को वो इस अदालत में पेश करें, मगर उसके ऊपर उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। 2 बजे तक का टाइम था, और 2 बजे तक अगर जज साहब चाहते तो वो उनका ऑर्डर दे सकते थे। आप जैसे कि आप सब जानते हैं, आज तक किसी नोटिफिकेशन में भी शाह महमूद कुरैशी के सिक्योरिटी के हवाले से किसी किस्म का खदशा इजहार नहीं किया गया, ना हमारी तरफ से कोई पिटिशन दायर की गई है, तो ना उन्होंने आज भी उनका नाम लिखा था। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि उन्हें क्यों नहीं लाया गया।
आप एक रूट लगाना होता है, इतना मुश्किल तो नहीं है एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, सबके लिए रूट लगते हैं। ये लोग जब इक़्तिदार में थे, जब मेरे वालिद वज़ीर ख़ारजा थे तो तब भी रूट लगता था। आज वो वज़ीर ख़ारजा नहीं है तो आज भी रूट लगा के ले आए उन्हें अदालत। उसी तरह खान साहब को भी रूट लगा के अदालत लाया जा सकता है। आप यहाँ पे ये ATC का कोर्ट है, बड़े से बड़े दहशत गर्दों को भी यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम करके लाया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब को आप देख सकते हैं, कल भी वो गए, आज सुबह को भी वो हाई कोर्ट गए थे। पूरा हाई कोर्ट जो है वो मफलूज कर दिया था, मगर उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई जो उनका हक है। हमारा भी वही हक है कि हमें भी उसी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको कोर्ट में लाया जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लाया जा रहा उन्हें कोर्ट। केस तो वही है, इस अदालत में हो कि उस अदालत में हो, तो यहाँ लाने से क्या होएगा? वो किस बात से डरती हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अगर लोग उनका चेहरा देख लेंगे? कि उनमें हिम्मत आ जाएगी कि वो सवाल पूछ लेंगे? तो सवाल तो हम अभी भी पूछ रहे हैं ना। जेल ट्रायल पे आपको क्या इतराज है? जेल ट्रायल सिक्योरिटी रिस्क, मतलब यहाँ लाना सिक्योरिटी रिस्क है। आपने एक सेकंड, अगर आप लोग उधर हमारे साथ होंगे फिर हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात होगी। अगर आप सारे जितने कैमरे इज्जत हैं वो कोर्ट के अंदर होंगे फिर हम तसल्ली में हैं। जी मैं इस एक सेकंड, अगर हम बात करें, देखें एक इसमें आज ज़रूरी बात यह है कि ये हमारे लिए खुशाइंद है कि उन्होंने कहा है कि पब्लिक सारी आ सकती है, लेकिन जो बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि आज का जो फैसला है, आज जो सुबह सारी डिस्कशन हुई अदालत के सामने, वो इस बात के ऊपर हुई कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए खान साहब को और शाह महमूद साहब को कोर्ट में कि नहीं। खान साहब की हद तक उन्होंने एक जेल सुपरिटेंडेंट का लेटर जो है वो पढ़ के सुनाया। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक कोई लेटर भी मौजूद नहीं था। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी आज अदालत से वो ये थी कि अदालत उसके ऊपर कोई बरहमी का इजहार करेगी। अदालत ये कहेगी कि अदालत के फैसले की पिछले की तौहीन हुई है और उन दोनों को आज कानून के मुताबिक पेश नहीं किया गया। जो जज साहब ने फैसला किया है, अगर हम ये कहें भी कि ये खुशाइंद है और आप सब और हम सब वहाँ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आज बहस नहीं हुई है। हमने आज ये नहीं बात की या जज ने हमें ये मौका नहीं दिया कि हम इस पर डिस्कशन करें कि क्या जेल ट्रायल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का बड़ा क्लियर फैसला है और जिस बुनियाद पे वो फैसला उड़ाया गया उसके अंदर ये बात थी कि जो नोटिफिकेशन का तरीक़ेकार है जिसके थ्रू जेल ट्रायल हो सकता है, वो बड़ा एक वाज़े एक सिलसिला है। उसके लिए काबीना की तौसीक चाहिए, उसके लिए आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताना है जज साहब ने। ऐसी अभी कोई चीज़ नहीं हुई। सो अब हमने ये देखना है कि ये क्या जुम्मे की सुबह से पहले 9 बजे से पहले ये सारी चीज़ें मामलात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो भी सकते हैं तो हमारे दलाइल तो फिर भी अपनी जगह, हमारा हक है कि हम वो पेश करेंगे जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ भी। अपना नाम नहीं बताइए।